के साथ प्रीति सिंह। बड़ी खबर आ रही है, महागठबंधन की आज तीसरी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक। दीघा आशियाना रोड स्थित दीघा रिजॉर्ट में महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता इसमें शामिल होंगे। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट की तीनों पार्टियों के नेता, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, प्रधान सचिव, विधायक, सांसद, एमएलसी मौजूद भी रहेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे और इस तीसरी बैठक का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे, जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो महागठबंधन की ये बड़ी बैठक, साथ ही आपको बता दें कि जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार। स्वप्निल, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रीति। मेरे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि आज महागठबंधन का महामंथन होने जा रहा है। तमाम अलायंस के जो महागठबंधन के लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आने जा रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में बस एक ही जनता चाह रही है, डेवलपमेंट, शांति चाह रही है जाकर के। और लोगों ने देखा है 20 वर्षों में बिहार कितना बदला है, बिहार में विकास हुआ है। तो जनता को एक ही पसंद है, एनडीए। और उसका ट्रायल हमने देखा अभी, जो बाई इलेक्शन बिहार में हुआ था, रामगढ़, तरारी, दोनों जगह यानी कि आरजेडी और माले का सफाया हो गया। वहीं गया जिले में बेला, इमामगंज, दोनों सीट पर उस बेला लंबे समय से आरजेडी का सीट हुआ करता था, लालटेन बुझ गया, तीर वहाँ गया। तो कुल मिलाकर जो हाल के बाई इलेक्शन में जो चुनाव के परिणाम आए हैं, उससे एक मैसेज गया है कि बिहार की जनता देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ी है, नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, एनडीए, पांचों दल जो हमारा है। इसलिए कोई महागठबंधन का वास्ता नहीं रह गया करके है। जनता ने मन बना लिया है। चुनाव जब आएगा तो बिहार में एनडीए, तब समझिए कि 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनेगा। जो महागठबंधन के नेता हैं वो कह ये रहे हैं कि बेहतर कोऑर्डिनेशन और बेहतर संवाद के लिए ये तीसरी बैठक आयोजित है। इस बैठक से आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहां तो कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करने लगी है। लोकसभा चुनाव में भी उसके पहले महागठबंधन बना था और हसर क्या हुआ जाकर के, कई राज्यों में महागठबंधन बिखर गया जाकर के। वही हसर आने वाले समय में होने वाला है। सत्ता के लोलुपता को लेकर के, सत्ता प्राप्ति को लेकर के ये सारे खेल हो रहे हैं। जनता देख रही है, इनको न विकास से मतलब है, न राज्य में शांति से मतलब जाकर के है। इसका एक ही मतलब है, सत्ता हथियाने को लेकर। विगत के वर्षों में बिहार की जनता ने देखा है, सत्ता जरूर मिली नहीं जाकर। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा, बिहार कहाँ खड़ा था। देश के अग्रणी राज्यों में बिहार खड़ा नहीं हो पाया जाकर के। आज बिहार तेजी से विकास कर रहा है। 15 वर्षों में आरजेडी का राज था। बिहार क्या था? अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, बिहार में जंगल राज हुआ करता था और बिहार की जनता पलायन बिहार से कर रही थी। तो बिहार की जनता नहीं चाहती है वो दिन लौट कर आए जो लोगों ने देखा जा करके है। बिहार की जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार बिहार में रहे, बिहार का विकास तेजी से हो। बस एक आखिरी सवाल प्रीति मैं लूंगा इससे जुड़ा हुआ। मनोज झा हैं, मनोज झा राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, राजद के सांसद भी हैं। मनोज झा कह ये रहे हैं कि जो एनडीए के नेता वो कहते हैं कि अगला चुनाव एक तरह से उनके साथ होगा, जनता उनके साथ। आप लोग भी ये कहते हैं। तो मनोज झा का चार्ज ये है एनडीए पे, आरजेडी के तरफ से, कि आप लोग क्या चुनाव आयोग से भी कुछ ऐसा है क्या? मनोज झा की वर्डिंग्स को कोट कर रहा हूं। हमें जनता पर भरोसा है, लोकतंत्र में हमें विश्वास जाकर के। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। विगत के वर्षों में देश के कई राज्यों में चुनाव हुए जाकर के हैं और वहाँ लोगों ने देखा है, गठबंधन का हश्र देखा है। गठबंधन बिखर गया। दिल्ली के चुनाव में, महाराष्ट्र का चुनाव हो, तो विगत के वर्षों में चुनाव में जो देखा गया है, तो महागठबंधन के दिख नहीं रहा जाकर के है। सब अपनी डफली, अपनी राग वाली स्थिति बनती जाकर के है। और हमें तो जनता पर भरोसा है, लोकतंत्र पर आस्था हमारी जाकर के है। और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद फिर से बिहार मिलेगा। नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर से हम सरकार बनाएंगे और जनता ने मन बनाया है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के साथ खड़ी जनता बिहार की है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रीति, ये प्रेम कुमार थे जिनका कहना है कि कोऑर्डिनेशन की मीटिंग से कोई बहुत ज्यादा एनडीए के सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। अलग अलग विषयों पर भी हमने चर्चा की है। ओवर टू यू प्रीति।
शुक्रिया स्वप्निल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर।